चौधरी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ट्रैवल वेबसाइट वॉवी डेज के सीईओ हैं। रघु जी देखिए, यहाँ पर कई प्राइसेस ऐसे हैं रघु जी, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी जिनके दाम ऐसे हैं जो ट्रैवल वेबसाइट कई बार लोगों को उतना पैकेज दे देती है उस जगह जाने के लिए, 3 दिन का 4 दिन का पैकेज। जी जी हाँ, नमस्कार आपका सभी दर्शकों के लिए। जो आपने सही मुद्दा उठाया, एक्चुअली ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई सालों से लोग भी परेशान है ये टॉपिक जो आपका उठाया। मेनली क्या होता है, जो आपने कह रहे हो पहले बुक किया तो एयरलाइंस का जो एयरलाइन नॉट ओनली अपना इंडिया में भारत में ही नहीं पूरा विश्व में ऐसा है कि पूरा एक अर्ली बर्ड ऑफर्स के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि जो एयरलाइंस हो होटल हो अपना इन्वेंट्री सेल करना और लास्ट मोमेंट तक वो अपना इन्वेंट्री नहीं सेल कर पाया तो उनके लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तौर पे क्या होता है, एयरलाइंस हो होटल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में पहले से उन लोगों को एक अर्ली बर्ड का तौर में पहले बुक करेंगे। आप अगर 2 महीना 3 महीना पहले बुक करेंगे तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो और लास्ट में जैसा जैसा सीटें कम होते आने चलता है वहां पे आपको डिमांड बढ़ते जाएगा। तो इसलिए क्या होता है हमारे भारत में नहीं, जैसा कि अब अगर यूएस में जैसे यूएस जैसा कंट्री में अगर देखा जाए तो वहां पे एक एक साल पहले लोग बुक करते हैं, एक एक साल पहले, क्योंकि फ्लाइट रेट कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रघु जी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, रघु चौधरी जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए भारत की अगर बात करें तो बहुत बड़ा तबका है जो मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और आप मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब बखूबी समझते होंगे। देखिए फ्लाइट प्लान करना वो अलग बात है, 3-4 महीने बाद मैं भी कहीं जाना चाहूँ वहां के लिए फ्लाइट आराम से बुक कर सकती हूँ कि मुझे 3 महीने बाद जाना है। लेकिन भारत में बहुत सारी चीजें होती है जब आपातकाल में होती है, लोगों को इमरजेंसी हो जाती, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई, किसी को नौकरी के लिए जाना है। ऐसे माहौल में क्या ये वाजिब है, क्या ये लाजमी है कि एयरलाइंस 66,000 रुपए प्राइस रखें, 27,000 रुपए रखें, जबकि सिर्फ भारत में ही घूमने की बात हो रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है आपको फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो आप 66,000 रुपए क्यों देंगे भाई? किसने सेट किया ये प्राइस लिमिट? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कल मैं अगर मुंबई एयरपोर्ट में आया तो लोगों में यही चर्चा चल रही थी। एक किसी फैमिली ने अगर एयरपोर्ट में लगेज लेते हुए ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये कश्मीर से आया, हम लोग इससे बेटर तो यूरोप और अमेरिका घूम के आ सकते थे, 60-60 हजार में हमें लास्ट मोमेंट में बुक करना पड़ा। यही फैमिली का डिस्कशन कल रात का जो एयरपोर्ट में माइक था, यही फैमिलीज का डिस्कशन चल रहा था। और मेन अगर सरकार का मुद्दा भी ये रहा, पिछले 9 साल से अगर मोदी जी खुद ब्रांड एम्बेसडर करने के लिए कोशिश कर रहा था और सरकार एयरलाइंस में ये वादा भी किया था कि सबको इकोनॉमिकल रेट में आपको जैसा बस और ट्रेन ट्रैवल जैसा फ्लाइट में घुमाएंगे, ये वादा सरकार ने किया था और उसके लिए कदम भी उठा रहे। बट अभी बिल्कुल कुछ एयरलाइंस ऐसा है कि बहुत सारे एयरलाइंस लॉसेस में दिखा रहा अपने आप को, बहुत सारी चीजें चल रहा है। बट आपने जो जैसा कहा, अगर मिडिल क्लास की अगर फैमिली बात किया तो जैसा ट्रेन टिकट जैसा बस टिकट, एयरलाइंस इंडस्ट्री को ये कदम बिल्कुल अंदर विद इन इंडिया घुमाने के लिए एक सरकार को एकदम अच्छा कदम उठाना जरूरी है। सिर्फ वादे से या नहीं तो सिर्फ बोलने से और इनिशिएटिव, बिल्कुल इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। सरकार का नियत अच्छा हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी का खुद का उनका वादा है, जब भी आपको एयरलाइन के इंडस्ट्री के बारे में या नहीं तो ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बात जी करता है या जी नहीं तो देखिए खुद भी वो रघु अपना चौधरी जी, ब्रांड नियत एम्बेसडर होना बनने एक के लिए अलग कोशिश बात करते है, हैं। कागज पर चीजें होना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत क्या है वो एग्जैक्टली आम नागरिक फेस एग्जैक्टली कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जाना पड़ रहा है।